जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाल। संगत जी, मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने पहले भी अपने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं। अभी ये मेरा 26वां सत्संग है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, मैं अपना नाम अभी नहीं बता सकती हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि कुड़िए, मैं तेनू ब्लेस करन तेरे घर आवांगा। तो तू नहीं आ सकती बड़े मंदिर, लेकिन मैं तेरे घर आवांगा, तेरे घर खुद आवांगा। मैनू चाह दा भोग जरूर लगाई, मैनू चाह पिलाई, मैनू पहचान लें। संगत जी, मैं उस दिन सोचती रहती थी गुरु जी किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे। संगत जी, हमारे नवरात्रों में कहा कि मैं माता रानी के साथ तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी, मैंने मन में बहुत हो रहा था मैं भी माता रानी का कीर्तन करवाऊँ। माता रानी का कीर्तन बहुत टाइम से नहीं करवाया था। तो संगत जी, गुरु जी का सत्संग करवाया था जब मैं इस मकान में शिफ्ट हुई थी। तो संगत जी, मैंने माता रानी का कीर्तन नहीं करवाया था बड़े टाइम से। तो ऐसा हुआ कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे किसी के घर में, वहाँ पे अपार्टमेंट किसी में नीचे किसी घर में कीर्तन था। उन्होंने बहुत ही कम समय में अपना कीर्तन अपने घर में ही किया था। तो संगत जी, जैसे वो बात कर रहे थे, हमने बहुत अच्छे से वहाँ पर भजन वगैरह किए। तो उन्होंने कहा कि इस बार अपार्टमेंट में संगत किया कीर्तन, नहीं तो हर रोज़ किसी न किसी घर में कीर्तन होता था। संगत जी, मेरे मन में तो था कि मेरे को गुरु जी ने भी कहा है कि मैं माता रानी दे नाल तेरे घर आऊँगा, और मेरे मन में था कि मैं कीर्तन करवाऊँ। और मैंने बोल दिया, मैंने उनको बोला कि आप हमारे घर कीर्तन कर दो। तो संगत जी, बुधवार को मैंने अपने घर में कीर्तन रखा। तो संगत जी, सारी संगत को बुलाया और फिर मैंने बच्चों से पूछा नहीं था, क्योंकि उनको शाम को शिफ्ट होती है ऑफिस की। तो मैं कंफ्यूज भी थी कि मैं बोल भी दिया, बच्चे मानेंगे कि नहीं। लेकिन संगत जी, बच्चों ने मेरे को नहीं मना किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका मन है तो इस बार आप रख लो। फिर मैंने संगत जी सत्संग की तैयारी करी और मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया और प्रसाद वगैरह दरबार सजा, प्रसाद लेकर के आए। गुरुजी के साथ माता रानी का स्वरूप लगाया मैंने और सारी संगत आई। बहुत अच्छे से भजन कीर्तन हुआ, पूरा कि बहुत अच्छे से हुआ। पर संगत जी, मैं एक बात बताती हूँ आपको। मैं जब जोत जलाई तो मेरी सिस्टर आई थी, तो उन्होंने जोत जलाई, पर जोत संगत जी वो बुझ गई। फिर दोबारा से उसने जलाई, क्योंकि वो संगत जी जैसे रोली के धागे से जलाई थी, तो कहती भी रेशमी धागे से हो सकता है नहीं जल रही हो।
फिर उसने दोबारा से जोत जलाई तो फिर वो अच्छे से जल गई संगत जी। और फिर मैंने बीच में मतलब कीर्तन हो रहा था तो मैंने संगत जी उसमें देखा कि घी था और कीर्तन के आधे समय के बाद फिर से जोत बुझ गई एकदम से। फिर मैं एकदम से मन में वहम आए कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। तो संगत जी वो उसमें घी ख़त्म हो गया था और फिर घी डाल के दोबारा से जोत जलाई तो जलती रही बहुत अच्छे से। लेकिन मैं बहुत घबरा गई थी कि पता नहीं माता रानी जी मुझसे गुस्सा है कि क्या है, क्यों बार बार ऐसे जोत ऐसे हो रही है। मेरी बहन ने कहा तो वह मत कर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो तू अपने मन में वहम मत डाल। तो तू अच्छे से जोत जली, पूरा कीर्तन हुआ और वहाँ पे हमने माता रानी जी की आरती करी, हमने गुरु जी के भजन भी गाए और माता रानी के भजन भी बहुत गाए। जैसे सब आरती वगैरह हो गई फिर सारी संगत को हमने समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद का करवाया। और साथ में संगत जी 2-3 चीज़ें और रखी, मीठे में पेठा और मतलब सब संगत को मतलब नमक पारे और लड्डू का संगत जी जैसे प्रसाद बांटा और सब संगत बहुत खुश होके गई, भी बहुत रौनक लगी आपके घर। और संगत जी मतलब उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे कमर में पहले से थोड़ा सा दर्द था और फिर इतना ज़्यादा दर्द बढ़ गया ना संगत जी कि मैं सोचूं कि कैसे सब कुछ समेटूंगी, ये सब कुछ इतना सब कुछ हो गया है। और बच्चे बेचारे थके हुए थे, उनका ऑफिस था। और फिर मतलब मैं दोबारा से चुपचाप से दवाई खा के लेट गई और फिर मैंने गुरुजी का चंदन तिलक भी लगाया पीठ पे ताकि गुरुजी ब्लेस करेंगे, ठीक हो जाएगा जल प्रसाद से। तो मैं लेट गई, मेरे को थोड़ा सा आराम आया और फिर संगत जी से मैंने घर समेटा, अपने घर का काम। और संगत जी मुझे 2 दिन तक बहुत परेशानी रही। फिर मैंने गुरुजी से अमृत वेला जिसे अमृत वेला किया तो उसमें अरदास लगाई कि गुरुजी मेरा दर्द ठीक कर दीजिए। मेरे मतलब बिना घर का काम भी नहीं हो पाएगा, बच्चे नहीं कर सकते हैं सब कुछ, सब नहीं संभाल सकते हैं। गुरुजी ने संगत जी वो दर्द ठीक कर दिया। और फिर पता नहीं कैसे ये परीक्षा चल रही है, फिर मेरे दांत में दर्द शुरू हो गया। 2-3 दिन मेरे दांत में दर्द बहुत रहा। मैंने वहाँ पर चंदन लगाया, लौंग रखी और फिर दवाई खाई, मेरे को बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। तो फिर मैं गुरुजी से मैंने प्रार्थना करी कि गुरुजी प्लीज़ ठीक कर दो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। संगत जी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती दांत के डर के लिए, दर्द के लिए, मेरे को बहुत डर लगता है। तो गुरुजी ने फिर मेरे को, मेरी बहन ने मुझको दवाई दी तो इससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा और जो दांत के दर्द में आराम आया मुझे, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। तो संगत जी गुरुजी कह रहे थे कि कुड़िए तो सत्संग में जा रही, बहुत जल्दी मैं तेरे घर तो सत्संग करा, मैं आवांगा। तो संगत जी मैं वही सोच रही थी कि अभी तो मैंने माता रानी का कीर्तन कराया है, बाकी जो गुरुजी की जैसे मर्जी होगी और वो आना चाहेंगे तो ज़रूर सब कुछ हो जाएगा, सत्संग भी हो जाएगा। मैं अपना ये सत्संग गुरुजी के सामने बैठ के ही बोल रही हूँ संगत जी, और ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी मेरी बात सुन रहे हैं और बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं कि कुड़िए तो चिंता क्यों कर दी है, सब कुछ हो जाना है। संगत जी आप मानेंगे नहीं, जब मैं अपने से किराए के घर में शिफ्ट हुई थी दूसरे में, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि कुड़िए हुन तेरे घर रौनका लगन वालियां ने, तो तेरे घर रोज संगता आन गया। सो संगत जी मतलब जो इतने साल से मतलब कीर्तन सत्संग नहीं हुए, अब जल्दी जल्दी से हो रहे हैं। गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का कि मेरे को इन सत्संग और इसमें सब बिज़ी रख रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं।
और संगत जी, मैं बस इसी में सारा दिन मेरा गुरुजी के सत्संग सुनने में, भजन सुनने में, शब्द सुनने में ही निकल जाता है। पहले मैं संगत जी इतना टीवी पे जैसे प्रोग्राम देखा करती थी, और अब जब भी फ्री होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सत्संग सुन लूँ, मैं भजन चला लूँ गुरुजी के। और शाम को जब जोत जलाती हूँ तो संगत जी साथ साथ ओम नमः शिवाय का भी मंत्र जाप मैं साथ साथ चला देती हूँ। तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के भजन शब्द सुनना। और अभी गुरुजी की कृपा है तो मैं अमृत वेला भी कर पा रही हूँ। कभी बीच में छूट जाता है 1-2 दिन, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ अमृत वेला करूँ और टाइम से उठ जाऊँ। चाहे मैं अभी बहुत कम टाइम के लिए, मतलब आधा या घंटे के लिए ही बैठती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर करूँ। तो संगत जी बस गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमें एक बहुत कुछ जैसे ब्लेस किया है। हमारी छोटी से छोटी खुशियों को, छोटी से छोटी बातों को गुरुजी मानते हैं, ब्लेस करते हैं और हमारी खुशियों का ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुबा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करती हूँ, विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी मुझे मतलब बहुत समय से कह रहे थे, कुड़िए तू अपने घर सत्संग करा, मैं तेरे घर आवांगा, तू सत्संग करा। संगत जी मैंने अभी हाल ही में ही माता रानी जी का सत्संग करवाया था रामनवमी वाले दिन। तो मेरे घर संगत आई, बहुत रौनकें लगी। फिर मेरे मन में बना रहा कि गुरुजी ने कहा कि सत्संग करा और बच्चे इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। तो पहले ही वो मुझे बहुत बोलते हैं कि आप अपनी मर्जी करने लग गए हो, आप अपनी मर्जी से हर चीज़ें डिसाइड कर लेते हो, हमने खर्चा वगैरह करना होता है, देखना होता है। तो मैं तो मन में ही सोच रही होती हूँ कि तुम क्या करोगे, तुम तो मतलब गुरुजी सब करने वाले हैं, उन्होंने ही सब देना है, उन्होंने ही करना है और उन्होंने ही अरेंज करना है। पर बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है ना संगत जी। संगत जी मैंने फिर सोचा कि मैं खुद सत्संग करूँगी। मंडे के दिन मेरे मन में था कि मैं करूँ, तो फिर बस पता नहीं संगत जी किस वजह से मैं मतलब किस जिन शक्तियों ने रोका हुआ था तो वो मैं नहीं कर पाई। मैं बार बार सोचती रही कि मैं इस टाइम करती हूँ, अपना टाइम करने लग गई, लेकिन वो नहीं हो पाया उस दिन। फिर आज मंगलवार के दिन भी मैंने सोचा था सुबह मैं नहा के मंदिर जाऊंगी, और आज हनुमान जयंती थी तो मैंने कहा कि आज मैं हनुमान जी का चोला भी चढ़ाऊंगी और मंदिर जाती हूँ। उसके बाद गुरुजी का सत्संग घर पर ही करूँगी। तो बस संगत जी मन में आ रहा था, पता नहीं, लेकिन अब पता नहीं क्यों मतलब मैं कर नहीं पा रही थी कुछ भी, मतलब डिसाइड नहीं हो पा रहा था मेरी। अब बात पता नहीं संगत जी गुरुजी मतलब ऐसे आलस हो रही थी, सुस्ती हो रही थी, बार बार मैं ऐसे सो रही थी, उठी और जैसे तो मेरा अमृत वेला भी आज रह गया। मैं देर से उठी सुबह और हो ही नहीं पा रहा था, तो मैं दोबारा से सो गई संगत जी। फिर मैं शाम को उठते जैसे नहाने गई और नहा के आई, तो मतलब फटाफट से फिर मैंने सोचा कि मैं मतलब जोत जला लूँ। जोत जलाने लगी तो संगत जी फिर सत्संग मतलब ऐसे रह जाता। फिर मैं सोचती मैंने मंदिर जाती हूँ, हनुमान जी का माथा टेक के आती हूँ, लड्डू का भोग लगवा के आती हूँ। और संगत जी मैं वहाँ गई तो मतलब बहुत बारिश हो रही थी संगत जी। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा और काफ़ी मतलब ऐसे काफ़ी बारिश और काफ़ी नीचे रुक गई और मेरा मन नहीं मान रहा था। मुझे पता था कि मैं एक बार घर वापस आ गई तो मैं नहीं जा पाऊँगी।
मैं ना संगत जी, फिर मेरे गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था कि तू आज के दिन 7 लोग का मिठा खवाई। तो संगत जी मतलब जैसे बारिश रुकी तो मैंने मतलब समोसा प्रसाद लिया और लड्डू प्रसाद लिया और मंदिर के पास शॉप है, वहाँ पे मंदिर गई। मंदिर में सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठी, पर मुझे लगा भी यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा, मैंने सत्संग भी शुरू करना है। तो संगत जी, मैंने पंडित जी को बोला कि भोग लगा दो। भोग लगा के मैं बूंदी का बाहर प्रसाद मिलता है, मैंने सोचा कि यहीं पे सबको मीठा आज दे देती हूँ, खिला देती हूँ। तो संगत जी, मैंने मतलब वहीं से बूंदी के पैकेट लिए और 7 लोगों को बाहर बांटा। और फिर संगत जी, घर में जैसे एक बूंदी का मतलब ऐसे प्रसाद करके लिए, समोसा प्रसाद लेकर आई। मैंने फटाफट आके जैसे कड़ा प्रसाद और चाय रखी, जोत जलाई, फटाफट से मैंने तैयारी शुरू करी। और फिर उसके बाद संगत जी, मैंने गुरुजी को भोग लगाया, समोसा प्रसाद का, चाय प्रसाद का और कड़ा प्रसाद का। और फिर संगत जी, मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। और बच्चे मतलब बच्चे भी जैसे फटाफट बच्चों को बोला नहाओ तुम भी और थोड़ा मेरे साथ बैठ जाओ, थोड़ी देर सत्संग में बैठ जाना। संगत जी, मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरा सत्संग पूरा हो जाए। बीच में कोई, क्योंकि मैंने जो प्लेलिस्ट थी वो मैंने अपने फ़ोन में ही 1 घंटे की लगाई थी और बोला था गुरुजी जो आप चाहो वही प्लेलिस्ट चलवा देना। तो संगत जी, बहुत अच्छे से सत्संग हो गया और बच्चों ने भी आरती करी। उसके बाद उन्होंने प्रसाद वगैरह भी मतलब पहले ले लिया था, और समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद। और संगत जी, बस मैं मतलब गुरुजी से यही अरदास करी है कि गुरुजी जो भी है मतलब उनसे मैंने मांगा है वो पूरा हो जाए। मैं हमेशा उनका हाथ मेरे बच्चों पर हमेशा बना रहे, उनको हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहें गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी जो कहते हैं, आज उन्होंने मुझे बोला था कि कुड़िए मैं तेनू सफ़ेद चोले विच दर्शन देवांगा तितली के रूप में। संगत जी, सुबह जब मैं बाहर मतलब मैंने कपड़े धोए थे तो मैं डालने गई तो मैं सफ़ेद तितली और तितली को देखा। और उससे पहले मैंने एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, ब्लैक एंड ब्राउन कलर की बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई देखी। तो संगत जी, जो सफ़ेद तितली देखी तो मैंने जय गुरु जी करा और बोला कि फिर से दर्शन दो। और थोड़ी देर संगत जी मतलब थोड़ी देर बाद संगत जी वो नहीं दोबारा दिखी मुझे। और फिर मैं जा कर के अपना जैसे काम वाम करके और मैं सो गई थी। और संगत जी, गुरुजी जो कहते हैं वो ज़रूर ब्लेस करते हैं। और हमेशा मेरे को यही मैसेज आता है कि कुड़िए तो रोया ना कर, तो परेशान ना होया कर, मैं बैठा तेरे लिए, मैं सब देख लवांगा। तो अब हुन बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जो भी होगा हुन मेरी मर्जी नाल होगा। जिन्हां ने तेरे नाल बुरा किया है उन्हां नूं भी मैं देख लवांगा। तो जिन्हां ने तेरे उत्ते ब्लैक मैजिक किया है सब नूं मैं देखांगा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो संगत जी, गुरुजी का बार बार यही मैसेज आता है, शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना तो मैं बोल देती हूँ कई बार, लेकिन कई बार ऐसे नहीं लिख पाती हूँ। तो संगत जी, जब मेरे को टाइम मिलता है और तो मैं छत पे आई हुई थी, वो करी थी काफ़ी देर से। तो काफ़ी यहाँ पे जैसे जो लोग आसपास के छत पे सैर कर रहे थे, तो जैसे ही मुझे मौका मिला तो संगत जी हम गए और सत्संग शेयर किया। और मन तो करता है संगत जी की रोज़ अपना सत्संग शेयर करूं। गुरुजी की इतनी मेहर होती है कि गुरुजी बहुत सारे सत्संग में जाते हैं, लेकिन मौका नहीं मिल पाता है। और बच्चों के साथ कभी जैसे घर गृहस्थी के कामों में, लेकिन जब भी फ्री होती हूँ और जब भी मुझे लगता है तो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करती हूँ संगत जी। संगत जी, अभी मैं अपनी सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, अपनी वाणी को, और मंत्र जाप से
पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करना चाहती हूँ, वो बताऊंगी। और ये मेरा 28वां सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का बहुत समय से मैसेज आ रहा था, कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर। और संगत जी, मैं उस समय जब मतलब मैसेज रीड करते हो तो शुक्राना सत्संग तो रिटर्न में मैसेज कमेंट्स में शुक्राना कर देती हूँ। पर फिर गुरु जी कहते हैं, नहीं कुड़िए तो शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर, सत्संग कर आपदा। संगत जी, गुरु जी ने अपने बहुत बहुत ब्लेस किया है, बहुत कुछ उन्होंने दिया है, बहुत कुछ उन्होंने अपने बच्चों को कभी भी हारने नहीं दिया है और हमेशा हर उसमें सामने आके खड़ा किया है, हमेशा हिम्मत दी है। और संगत जी, बहुत ही दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तेरे बेटे पे थोड़ा कष्ट है, मैंने उसको टाल दिया है, तो ये कर, तो वो कर। संगत जी, मैं करती हूँ पर कई बार होता है कि रह जाता है, नहीं कर पाती हूँ। कई बार पैसों की तंगी हो जाती है, कई बार मतलब गुरुजी से मैं बस वही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी हमेशा पैसों की कमी वजह से कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि बिना पैसों के तो कुछ भी लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको हर कदम कदम पर पैसों की ज़रूरत पड़ती है। किसी को दान भी देना है तो भी आपको पैसे चाहिए, कुछ करना है तो भी आपको पैसे चाहिए, किसी का कोई उपाय करना है तो भी पैसे चाहिए, मंदिर जाना है तो भी पैसे चाहिए। संगत जी, मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी कभी भी पैसे की कोई कमी मत होने देना। और हमेशा मतलब मेरे साथ कुछ ऐसे मतलब मेरे हाथ में कभी पैसा रहा ही नहीं है। तो पहले मतलब पहला सारा पैसा वो संभालते थे, तो पैसों अंकल के जाने के बाद जॉब वगैरह बच्चों ने स्टार्ट करी, बच्चों ने ही संभाला है, बच्चे ही करते हैं सब कुछ। मैं उन्हीं पे ही मतलब बच्चों पे ही डिपेंड हूँ संगत जी। तो बस मैं कई बार मन में बहुत वो आता है कि अब इस उम्र में मन करता है कि मंदिर जाओ, सत्संग अटेंड करो, और कहीं भी जाना है, बड़े मंदिर भी जाना है तो भी आपको हर उसमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आप बिना पैसों के तो एक कदम भी नहीं घर से बाहर निकाल सकते हो। तो संगत जी, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, यही प्रार्थना है कि कभी भी अपनी बच्ची को इसकी कमी मत होने देना गुरुपा। इतनी मुश्किल समय ना आए, कभी भी ऐसा समय ना आए। हमेशा बच्चों के सर पर अपना हाथ रखना ब्लेसिंग का, और रखा भी है संगत जी। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा खाने के लिए दिया है गुरुजी ने, अच्छा पहनने के लिए दिया, घूमना फिरना सब दिया है। लेकिन संगत जी, वही है कि जब बच्चों के हाथ में होता है ना, तो बच्चे अपने हिसाब से ही अपने पैसे खर्च करते हैं। तो बस मैं मेरे गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी बस मेरे को कोई ऐसा जरिया बनाओ कि मेरे हाथ में भी पैसा रहे, ताकि मैं अपने धर्म कर्म के कामों में मतलब पैसे खर्च कर सकूं। और संगत जी, बाकी जो संगत जी आज जो सत्संग शुक्राना सत्संग के लिए अपना एक सत्संग शेयर किया है, गुरुजी ने कदम कदम पर हमारा साथ दिया है संगत जी। उन्होंने अपने बच्चे को कभी घबराने नहीं दिया। हमेशा यही कहते, कुड़िए तू रोया ना कर, तू रोंदी है तो मैं भी उदास हो जाना। हाँ, तू मेरी बहुत ही अच्छी ते प्यारी बच्ची है, मैं तेनू बहुत ब्लेस किया है। वाकई संगत जी, गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस करी है और बहुत कुछ ब्लेस किया है। जब जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, गुरुजी ने हमेशा साथ दिया है। हमेशा घर की प्रॉब्लम आई तो उन्होंने
मतलब साथ दिया, और हम जैसे रिजनेबल घर मिल गया हर चीज़ में। संगत जी, गुरुजी ने बोला था कि ब्लैक मैजिक कितना होया है। आज मैंने गुरुजी के मतलब उससे मैंने काफ़ी टाइम से गुरुजी कह रहे थे तेनू पता लग जाएगा कि तेरे उत्ते किसने ब्लैक मैजिक कितना है। आज मैंने अपने मंदिर में गुरुजी ने कहा है कि मैं तेनू और मौका दे रहा, तू पर्ची डाल के देख। तो संगत जी, मैंने पर्ची डाल के भी देखी, और तो मैंने जाना कि किसने, मतलब मैं बहुत ही खुद दुखी हुई, मेरा बहुत मन दुखी हुआ, मतलब किसने ऐसा किया है। बहुत ही दुखी हुआ संगत जी, मन बहुत दुख हुआ सच में। मतलब सुबह के मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सबके लिए अच्छा ही मांगा है, सबके लिए अच्छी सोच रखी है, और किसी ने मेरे साथ बुरा किया भी है तब भी संगत जी मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना की है कि गुरुजी आपने जो किया है, मतलब आप बस अब उनके बच्चों को हमेशा ठीक रखना। हमेशा बच्चों का तो इसमें कोई कसूर नहीं होता है ना, उनके घर में हमेशा सबको हेल्थ ब्लेस करना, सब ठीक ठाक रहें। और संगत जी मतलब ऐसे लोगों का बहुत ही समझ ही नहीं आता है। मैंने हमेशा उनके साथ इतना प्यार से रही, इतना सब कुछ मिलजुल के रही, हर सुख दुख में उनका साथ दिया। और संगत जी, आज मुझे जान के बहुत ही दुख हुआ कि ऐसा भी कोई कर सकता है। मैं बहुत दिनों से परेशान हो रही थी कि पता नहीं कौन है। इशारे तो गुरुजी दे रहे थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि किसने किया है और कौन है। और आज गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि तू ऐसे पता करके तेरे को साफ पता लग जाएगा। और संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि वो अपने बच्चों को परेशान नहीं होने देते, उनको कोई ना कोई रास्ता किसी न किसी तरीके से दिखाते हैं, कैसे करना है, क्या उपाय है, कैसे करना है, वो सब कुछ बताते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कल परसों बोला कि मैं तेनों सफ़ेद चोले विच दर्शन देवांगा। संगत जी, मैं अपनी बालकनी में कपड़े डाल रही थी तो उसी समय एक सफ़ेद कलर की तितली मेरे सामने से उड़ के गई संगत जी। और आज भी मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन हुए हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी ने ऐसे ब्लेसिंग से तो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है। तितली रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। और संगत जी, जो येलो कलर की मतलब तितली जिसको कहते हैं, पहले उसे बहुत डर लगता था। संगत जी, जब भी मैं अपना रूम का डोर खोलती हूँ बालकनी का, तो बाहर निकलते ही एकदम से उड़कर आता है, पर मुझे डर नहीं लगता। मैं हमेशा बस जैसे देखती हूँ जय गुरुजी, और मैं वहाँ खड़ी रहती हूँ, और वो बिल्कुल मेरे पास नहीं आते हैं। हमेशा मतलब आसपास ऊपर उड़ते रहते हैं, एसी के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसे कभी पास नहीं आता, और डर भी नहीं लगता है कि काटेगा या कुछ। फिर ऐसे संगत जी, गुरुजी हर उसमें अपना दर्शन देते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है कि वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, मेरे बच्चों के अंग संग रहते हैं। मेरा बेटा स्कूटी पे जब भी कहीं जाता है तो मुझे बहुत डर लगता है संगत जी। मैं गुरुजी से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी हमेशा अंग संग सहाय रहना, वो सही सलामत घर आ जाए। बस गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि वो मुझ पर और मेरे बच्चों पर हमेशा अपने ब्लेसिंग्स का हाथ बनाए रखें हमारे सर पर। और शुक्राना तो बहुत है, और हर उसमें सत्संग भी बहुत है, गुरुजी का शुक्राना भी बहुत है। पर संगत जी, बस अभी मैं अपना ये सत्संग, अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देती हूँ, और नेक्स्ट सत्संग में जल्दी से ही शेयर करूँगी। और मैं मंत्र जाप करती हूँ संगत जी, मंत्र जाप से अपना ये सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जो आंटी हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं, तो गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें और बहुत उनका भी ध्यान रखें, उनकी हर खुशी का गुरुजी बहुत ध्यान रखें, गुरुजी उनको ब्लेस करें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं हिमानी, रोपड़, पंजाब से। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अभी रिसेंटली फरवरी 2024 में ही शुरू हुई है। ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या लिखना है। हिंदी भी ऐसा लग रहा है जैसे संगत जी स्कूल के बाद अब लिख रही हूँ। कुछ गलती हो जाए तो मैं क्षमा मांगती हूँ संगत जी, क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर इस सत्संग को करने के दौरान मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ऐसे तो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा सत्संग हुए हैं। मेरा फाइनल कनेक्शन जो है वो गुरुजी के साथ फरवरी 2024 में हुआ, जब उन्होंने मुझे सपने में रियल फिज़िकल फॉर्म में दर्शन दिए। इससे पहले मुझे 2-3 बार कॉलिंग आई हुई है गुरुजी की 2018 में, पर उस समय मुझे समझ नहीं थी संगत जी इतनी। ये सत्संग मैंने गुरुजी के आगे अरदास की थी, अगर ये एक चीज़ हो जाती है तो मैं अपना पहला सत्संग शेयर करूँगी। और ऐसा कभी हुआ है कि गुरुजी के बच्चे जो हैं वो कुछ अरदास करें और गुरुपा वो पूरी ना हो। गुरुपा हर चीज़ पूरी करते हैं संगत जी, वो पूरी ना हुई हो ना, वो अरदास हो ही नहीं सकता है। मैं काफ़ी देर से एक नई जॉब ढूंढ रही थी। एक कंपनी के साथ सबसे पहले इंटरव्यू दिया था एंड मुझे उसमें से संगत जी रिजेक्शन आ गया था। उस कंपनी के साथ काफ़ी टाइम से मैं काम करना चाहती थी और जब रिजेक्शन आया तो बहुत बहुत ज़्यादा मन परेशान हुआ। ये नवंबर दिसंबर की बात है। इसके बाद मैंने 2 जगह पर और इंटरव्यू दिया और 3 राउंड्स जो थे वो क्लियर होने के बाद फिर से रिजेक्शन। मेरा दिल फिर बहुत उदास हुआ। एक कंपनी में क्लियर होने के बाद वहाँ ओपनिंग ही बंद हो गई। मेरी करंट कंपनी मुझसे काम बहुत करवाती थी। जब मार्केट करेक्शन सैलरी इंक्रीमेंट की बात होती थी तो बात करो तो उनका बजट नहीं होता था, हमारा बजट नहीं है, तो ऐसे होता था। तो गुरुजी के साथ संगत जी मेरा कनेक्शन स्टार्ट हो गया था और इस दौरान मैं बहुत परेशानियों से गुजर रही थी, जो मैं अगले सत्संग में आप सबको बताऊंगी। पर गुरुजी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा संगत जी, कभी नहीं छोड़ा। मेरा जिस फर्स्ट कंपनी से रिजेक्शन आया था वहाँ इंटरव्यू के 3 महीने तक आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। फिर जैसे ही मैंने दूसरी बार अप्लाई किया, आफ्टर 3 मंथ्स मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया एंड उन्होंने HR ने कहा आपको सैलरी करंट वाले से जो 25-30% हाइक की दे सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इंटरव्यू लीजिए। फर्स्ट राउंड में इंटरव्यू जाने से पहले मैंने गुरुजी से अरदास करी कि आप प्लीज़ इंटरव्यू की जगह पर बैठ जाना और आप ही मेरा इंटरव्यू लेना। एंड यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, मैंने लैपटॉप से अपना ईयरफोन कनेक्ट करने के लिए यूट्यूब ओपन किया ताकि सुन लूँ आवाज़ ठीक आ रही है, और मुझे यूट्यूब ओपन करते ही गुरुजी के स्वरूप के साथ भजन मिला जिसका थंबनेल था जा ऐश कर। मुझे पूरा भरोसा हो गया संगत जी गुरुजी साथ हैं और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है। फिर मैंने ऐसे करके 3 राउंड्स जो और हुए, हर बार जा ऐश कर गुरुजी का मैसेज आता था।
सेम टाइम एक और कंपनी में भी जो मतलब एक कंपनी में भी इंटरव्यू चल रहा था। मैंने गुरुजी की कृपा से मैंने मतलब वो भी क्लियर कर लिया, और इसमें मैंने जितनी की उम्मीद करी थी उन्होंने उतना पैकेज ऑफ़र किया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, आई रियली लव यू सो मच। पहली कंपनी कुछ देर के लिए शांत हो गई, वो दूसरे कैंडिडेट को भी देख रही थी, मेरा कंपटीशन। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि प्लीज़ मेरा इस कंपनी में सिलेक्शन करा दो गुरुजी। और जो मेरे मन की अरदास में सैलरी रेंज थी ना संगत जी, गुरुजी ने डिवाइन ब्लेसिंग्स के आगे मतलब कुछ नहीं बिगड़ सकता। मेरा पूरा विश्वास है संगत जी, पूरा भरोसा था गुरुजी पर। मेरे हाथ से निकलती हुई कंपनी गुरुजी की कृपा से मुझे मिल गई। उनका बजट भी कम था, जहां उन्होंने मुझे 25-30% हाइक देना था। गुरुजी की कृपा से उन्होंने मुझे मेरे मन का दिलाया। जितनी सैलरी रेंज मैं मन में बोलती थी, गुरुजी ने मुझे सेम टू सेम संगत जी वही दिलवाई है, वही दिया है। थैंक यू गुरुजी, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। सॉरी मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग सब पर बनाए रखना। थैंक यू आंटी जी मेरा सत्संग सुनाने के लिए, एंड थैंक यू संगत जी आपका सत्संग सुनने के लिए। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी हमारे गुरुपा हैं ही इतने प्यारे, वो हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। उनको अपने बच्चों के मन की बातें सब पता होती हैं कि मेरे बच्चों के मन में क्या चल रहा है, उन्हें क्या चाहिए है, वो क्या चाहते हैं और उनको वो कितना डिज़र्व करते हैं। संगत जी हमें ना हमारी औकात से ज़्यादा मिलता है गुरुजी से। हम जितना सोचते भी नहीं है ना, जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमें इतना मिल भी सकता था कभी, हमें वो भी मिलता है। इसीलिए संगत जी हमें गुरुजी का हर पल का शुक्राना करना चाहिए, हमेशा हमेशा शुक्राना करते रहना चाहिए गुरुजी का। और हमेशा यही कहना चाहिए गुरुपा को कि गुरुपा जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। आप हमेशा ऐसे ही हमारे अंग संग रहना गुरुपा, हमें अपनी छत्र छाया में रखना गुरुपा। कभी भी हमें अपने आप से दूर मत करना। हमारे सर पर अपना हाथ ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा, बहुत ज़रूरत है। हम नहीं रह पाएंगे आपके बिना, आपके बच्चे आपके बिना रुल जाने हैं। इसीलिए आप ही ने ख्याल रखना है अपने बच्चों का, और आप ही ने ही हमेशा सही रास्ते पर हमें डालना है। आप ही ने ही हमें दिखाना है कि क्या रास्ता सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो भी आप समझाएंगे ना गुरुपा, हम वही समझेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी हमें गुरुजी के हमेशा जो सत्संग आते हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, और हमेशा गुरुजी से जो भी अपने कोई सत्संग है हमेशा गुरुजी के साथ, गुरुजी की संगत के साथ शेयर करना चाहिए संगत जी। क्योंकि हम जब जितना सत्संग शेयर करते हैं हमें उतनी ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा ऐसे ही मिलती रहे। और इसीलिए हमें अपने सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए और पूरा सुनाना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।